हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, देखिए टाइम कितना हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। तो अब मैं नहाई हूँ, काम वाम करके घर का पूरा, बच्चों लोगों को सबको स्कूल भेज दिया है। हस्बैंड भी काम पे चले गए हैं। अब जा रही हूँ, कुछ नाश्ता करूँगी मैं। तो सुबह मैंने रोटी बनाई थी और सब्जियों को उबाल के भरता टाइप बना लिया था। क्या है ना फ्रेंड्स, अभी हमें ना सब्जी छौंकनी है ना साबुन तेल लगाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को थोड़ा फॉलो करने में। लेकिन कहते हैं नियम तो नियम होता है। तो मेन हम दोनों वाइफ हस्बैंड हम दोनों को ज़्यादा मानना है। बच्चे मान लो कोई चीज़ अगर नहीं मानते हैं तो चल जाता है, मान लो साबुन वाबुन लगा लेते हैं तो चल जाता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो मैंने जानते हैं क्या बनाया है, पालक बैगन आलू तीनों को उबाल लिया है। उबालने के बाद लहसुन मिर्ची सिलबट्टे में पीस ली हूँ, तेल सरसों का डाल ली हूँ, अच्छे से भरता टाइप बना के हरा धनिया डाल दी हूँ, टमाटर उबाल के टमाटर भी उसी में सान दी हूँ। तो कुछ ऐसा मैंने किया है, तो अच्छा लग रहा है खाने में। बच्चे भी बोले मम्मी ये कुछ न्यू है, तो बस ऐसे 10 दिन चलाना है। तो खा के थोड़ा आराम करने लगी हूँ मैं। ये खा चुकी हूँ। यहाँ के पर्दे वर्दे तो मैंने लगा दिए हैं, एक दिन फिर से इन्हें सब निकाल के धुलना पड़ेगा। अभी सरसों मैंने निकाल रखी है, कल थोड़ा सा चाला था तो उधर रखी हुई है पीछे तरफ। चलिए उसे फैला देती हूँ, थोड़ा सूख जाए। और कपड़े ऐसे ही गंदे रखे हुए हैं, उन्हें सोच रही हूँ अच्छे से खंगाल के डाल दूँ, क्योंकि निरमा और साबुन यूज नहीं की जाती है। तो अच्छे से खंगाल के मैं डाल दूँगी। जो गंदगी होगी जैसे धूल मिट्टी वो थोड़ी सी निकल जाएगी, मैल नहीं निकलेगा लेकिन धूल मिट्टी तो निकल ही जाएगी। तो बच्चों के कपड़े हैं, मेरे हैं और हस्बैंड के हैं। नहाने से पहले मैंने बिस्तर बना दिया, क्योंकि बिस्तर पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। सरसों को कल मैंने चाल लिया था, बोरी में भर दी थी। आज धूप निकली है तो धूप में डाल दूंगी। ये धुली तो जाती नहीं है सरसों, तो हल्की भी धूप हो आप डाल दोगे तो सूख जाता है आराम से। तो तेल फिरवा लूँगी, तेल ख़त्म है। भरता में तेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और 10 दिन भरता दाल ही खानी है, हल्दी भी नहीं डाली जाती दाल में। तो ये सारे नियम आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबकी लाइफ में आते हैं, सुख दुख है ना। तो इसे अच्छे से मैं फैला दूंगी। इधर सूखेगा, धूप देखिए बहुत ज़्यादा है। सरसों मैंने फैला दी है, कपड़े निकाल लूँ, धूप ज़्यादा है। और बहुत सारे कपड़े मैंने कहा था ना कि मैंने भिगो के रखा, तो इस देखिए टब में नीचे जो टब दिख रहा है, पूरा एक टब मैंने कपड़े भिगो के रख दिए ऐसे ही बिना निरमा के। इसमें पानी डाल दी हूँ, सोच रहे हो 1-2 घंटे फूलेगा ना ऐसे, तो उसकी जितने भी मिट्टी धूल होगी वो निकल जाएगी मैल को छोड़ के। 1-2 बाल्टी और डाल दूँ, फिर आधे घंटे बाद में फहला के अच्छे से खंगाल के इन तारों में डाल दूँगी तो सूखा जाएगा। वैसे चल जाएगा, अभी इतनी गर्मी नहीं, इतनी ज़्यादा पसीना भी नहीं आता है, ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते। यहाँ देखिए ये लोग आ गए हैं स्कूल से, हस्बैंड भी काम से आ गए हैं, तो बेर लेके आए हैं। तो बेर हम सब खा रहे हैं, बच्चे भी मांग रहे हैं मम्मी आपने पूरा तो नहीं खा लिया है। तो मैं हंस रही थी, नहीं पूरा नहीं खाई हूँ। और फिर आ गई हूँ किचन में सुबह मैंने वही बनाया था उबाल के भरता, और अभी दाल डाल दी हूँ, सलाद काट दी हूँ, दाल चावल रोटी बनाई हूँ बिना फ्राई की हुई दाल। तो दाल चावल सब लोग खाएंगे। रोटियाँ आज इसमें सेक रहे हूँ, क्योंकि इसका जो वो होता है गैस का, जिसे हम खोलते हैं बंद करते हैं चूल्हे का, वो पता नहीं कैसे बिगड़ गया है मुझसे। तो आज मैं रोटी इसी में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम सब दाल चावल खा लेंगे, इनके लिए सिर्फ सेकूँगी 4-5। वैसे इसकी रोटी मुझे लग नहीं रही कि मज़ेदार बनेगी, बट कोशिश कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना बिना रोटी के नहीं रहते हैं, तो रोटी तो बनानी ही पड़ेगी चाहे जैसे बनाऊँ। तो जल्दी से सेक दूँ, इनको निकाल दूँ, बच्चों को भी दे दूँ, हम सब खा लें, उसके बाद फिर काम में लग जाए। काम तो सारा दिन रहता है, और सरसों को भी फटकना है, साफ़ करना है अभी।
क्या? हाँ? और एक बहुत बड़ी बाधा मैंने खुद के लिए बना ली है। ये टूटा हुआ सूपा है और जो सूप मेरा अच्छा सा था वो डिठोन में मैंने बजा के बाहर रख दिया था, कोई उठा के चला गया। तो ये कुछ हाल है। तो मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ, कैसे फटकूँ सरसों, कैसे क्या करूँ। तो बच्चे बोले मम्मी देखिए हवा चल रही है, आप ऐसे ओसाइए तो शायद इससे कुछ साफ़ हो जाए, नहीं तो आप फटक नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए जितना मैं फटक रही उतना नीचे गिर रही है बार बार। और सूप जब टूटा हुआ है ना तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फटकूँ। तो इस मुसीबत में फंसी हूँ और बहुत ही जल्द कल या परसों, तो शायद कह तो रही हूँ कल परसों, लेकिन मुझे लगता है कोई भी नया सामान नहीं लिया जाता है अगर सूतक होते हैं घर में तो नया तो नहीं ले पाऊँगी। ये सारा हो जाए उसके बाद फिर मैं सूप खरीदूँगी अपने लिए, क्योंकि बिन सूप के तो नहीं चल पा रहा है। ये देखिए क्या क्या जतन कर रही हूँ पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। पानी इधर चल रहा, पानी मैंने लगाया था तो पानी इधर रख दूँ, फिर सोचूं कि क्या करना है, कैसे करना है। किसी तरह तेल तो पिरवाना ही है। ये देखिए थक हार के बैठ गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है। किसी तरह से मैं ओसाई हूँ, ओसा के इस बोरी में भर दी हूँ और डिब्बा भी साफ़ कर दूँ तो ये लोग जाएँ रख दें, जिससे सरसों का तेल आ जाए घर में। और यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा लूँ क्योंकि काम ही काम है। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे इतनी ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा शरारत कर रहे हैं तीनों कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। जब मैं ऐसे रख के काम करने लगती हूँ तो बोलते हैं मम्मी फ़ोन दे दीजिए, गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है। डांटती हूँ उसके बाद फिर लागू हो जाते हैं ये, मतलब इसी शरारत में। तो इनको चिल्ला उल्ला के फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। ये जो सरसेटी है, सरसों की जो लकड़ी होती है ना, तो वो मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है घर में, उसी को पूरा देखे तोड़ तोड़ के हर जगह फेंके हैं। मतलब सारा दिन आप साफ़ करोगे बच्चे गंदगी करेंगे, इनका यही काम है। तो थोड़ा बहुत गुस्सा लगते तो डांट देती हूँ, वैसे दिन भर बच्चे वैसे ही करेंगे, कितना डांटोगे आप, बच्चे बच्चे ही होते हैं। और घर के ये सारे काम तो कर ही लूँगी फ्रेंड्स, और सारी सफाई उफाई भी बाकी है। घर बहुत गंदा है तो किसी दिन साफ़ भी कर लूँ, क्योंकि होली आ गई है। आप सबको हैप्पी होली। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो होली नहीं मनाई जाएगी, ऐसे ही चलेगा। खैर जो है सो है। चलिए फिर मैंने काम कर लिया है, अब पी लेती हूँ चाय। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।